हाय एवरीवन, तो वापस आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSS सिलेक्टर्स की। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम CSS को कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वेब पेजेस में और index.html जो भी तुम कहो। तो वहाँ पे सिंपली CSS को ऐसे लिखा जाता है जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, बैकग्राउंड है, कोलॉन है और ग्रीन है। तो जो ये बैकग्राउंड है उसको हम कहते हैं CSS प्रॉपर्टी। और भी CSS की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती हैं यहाँ पे, पर हम लोगों ने अभी बैकग्राउंड को लिया है। और जो ग्रीन है वो CSS की प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अगर तुम इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो और तुमने अभी तक इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल वाली चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो देख लेना जाके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार CSS में एलिमेंट सिलेक्टर की। तो एलिमेंट सिलेक्टर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल में पढ़ लिया था, तुम्हें पता नहीं था कि वो एलिमेंट सिलेक्टर है, पर कोई बात नहीं, अभी बता देते। जो एलिमेंट सिलेक्टर होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे जो बॉडी है वो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है और वो हमारी बॉडी को सिलेक्ट कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बॉडी है, फिर हमारा करली ब्रेसेस है और उसके अंदर हमने CSS लिखी है। अब इसको थोड़ा और ज़्यादा डीप में जाके पढ़ते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे हमारे पास 3 हमारे H1 टैग हैं जिसमें हेलो 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 लिखा हुआ है सिंपली। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट टैग की बात करूँ, एलिमेंट सिलेक्टर की बात करूँ, तो मैं उसको कैसे चूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपल H1 लिखूँगा, करली ब्रेसेस लगाऊंगा और जो भी प्रॉपर्टी मुझे इसके अंदर लिखनी है वो मैं लिख दूंगा। अगर सपोज मैंने इसके अंदर लिख दिया कलर रेड, कलर प्रॉपर्टी होती है वो जनरली टेक्स्ट के कलर को रिप्रेजेंट करती है और वो टेक्स्ट के कलर को चेंज करती है। अगर मैं यहाँ पे कलर रेड लिखूंगा तो तुम्हें क्या लगता है कौन से वाले H1 का कलर चेंज हो जाएगा रेड में? तो पता करने के लिए हम वो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, कलर को रेड कर देते हैं। और जैसे ही मैंने सेव किया सारे H1 का कलर रेड हो गया है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे सारे H1 ही है। जो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है वो सारे टैग को सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला है हमने H1 के बारे में, हमने बस इतना स्पेसिफाई किया है कि H1 के जो कलर है वो रेड हो जाए। तो वहाँ पे हमारा जो HTML है उसके अंदर सारे H1 ही तो है, तो वो सबको चूज़ कर लेगा और सबका कलर रेड कर देगा। सिंपल है ना। अगर मैं यहाँ पे एक और टैग लगा देता हूँ पैराग्राफ, सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लगा दिया तो क्या लगता है तुम्हें? तो देखो यार, उसका कलर रेड नहीं हुआ। उसका कलर रेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो सिलेक्टर लगाया हुआ है, हमारा जो एलिमेंट सिलेक्टर है वो H1 पे है, तो वो बस H1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, ना कि पैराग्राफ टैग की तरफ। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। अब एलिमेंट सिलेक्टर के बाद यार हम लोग बात कर लेते हैं क्लास सिलेक्टर की। तो क्लास सिलेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CSS में, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो इसका, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। तो क्लास सिलेक्टर एक एट्रीब्यूट होता है जो हम HTML के किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हैं। अब उसका सिंटैक्स सिंपल होता है। यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखा हुआ है, जो हमारा हेडिंग है वो क्लास है और हम क्लास सिलेक्टर को एक डॉट के साथ यूज़ करते हैं। डॉट विदाउट एनी स्पेस, हम उस क्लास का नाम लिखते हैं करली ब्रेसेस और उसके अंदर CSS। सिंपल है ना। चलो इसको एक बार प्रैक्टिस में देख लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे हमारे पास एक H1 है, H2 है और एक पैराग्राफ है। अगर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे किसी टैग को एक क्लास दे दूँ, सपोज मैंने H1 को एक क्लास दे दिया, तो मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा क्लास इक्वल टू और क्लास नेम। मैंने जैसे यहाँ पे इसको हेडिंग क्लास नेम दे दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो H1 का क्लास है हेडिंग, उसके जरिए मैं इसको पॉइंट कर सकूँ, इसकी CSS प्रॉपर्टीज चेंज कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपल CSS फाइल में जाके एक डॉट लिखना पड़ेगा, उसके बाद उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। इन दिस केस द क्लास नेम इज हेडिंग। तो हम हेडिंग लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम है। करली ब्रेसेस ओपन करो और जो भी प्रॉपर्टी तुम स्पेसिफाई करना चाहते हो वो इसके अंदर लिख। अभी मैं चाहता हूँ कि H1 का कलर रेड हो जाए, तो उसके लिए सिंपल मैं कलर रेड कर देता हूँ और सेव करते ही तुम लोग देखोगे कि सारे चेंजेस दिख रहे हैं। तो इतना सिंपल है यार क्लास सिलेक्टर को यूज़ करना। और बेस्ट पार्ट इज़ तुमने एक बार यहाँ पे CSS लिख दी है उसके बारे में, अब तुम चाहो तो इस क्लास सिलेक्टर को बाकी एलिमेंट्स को भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ को भी सेम दे देता हूँ, क्लास इक्वल टू हेडिंग। तो देखो यार तुम लोग कि पैराग्राफ का भी कलर रेड हो गया है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो H1 है या H2 है या पैराग्राफ है या डिवीज़न है। बस तुम्हारा क्लास सिलेक्टर जिसमें भी होगा वहाँ पे उस क्लास सिलेक्टर के लिए जो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करी गई है CSS की, वो सारी प्रॉपर्टी उन टैग्स पे अप्लाई हो जाएगी जिन पे वो क्लास दिया गया है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्लास सिलेक्टर के बाद यार अब बात कर लेते हैं ID सिलेक्टर की। ID सिलेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट है और इसका भी एकदम सेम ही है। जैसे हम लोग क्लास सिलेक्टर यूज़ करते हैं वैसे ही हम ID सिलेक्टर यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे जो एट्रीब्यूट होगा जो हमें HTML टैग में देना है वो क्लास की जगह हम ID करेंगे, इक्वल टू देंगे और हम जो भी उसका ID का नाम है वो स्पेसिफाई कर देंगे। और अगर हमें इसको CSS में यूज़ करना पड़ेगा तो सिंपल हम इसको पाउंड साइन के साथ यूज़ करेंगे, या तुम लोग कहते हो हैशटैग के साथ,
ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस में देखते हैं। तो यार मेरे पे फिर से यहाँ पे एक H1 है, H2 है और एक पैराग्राफ है। अभी मुझे एक ID सिलेक्टर का यूज़ करके जो मेरा H1 है उसका कलर चेंज करना है, उसका कलर रेड करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, H1 को एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा ID और उसको एक नाम देना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे नेम दे दिया टेक्स्ट, तो जो मेरा H1 है उसको मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया ID और उसका जो नाम है वो है टेक्स्ट। अब इसको पॉइंट करने के लिए, इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे CSS में हैशटैग लिखना पड़ेगा और उस आईडी का नाम लिखना पड़ेगा विदाउट एनी स्पेस। याद रखना, विदाउट एनी स्पेस। तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया और उसके अंदर जो भी मुझे प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी है CSS की वो मैं कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे कलर रेड कर दिया और तुम लोग देख रहे हो कि कलर रेड हो चुका है। अब सेम ही तो है यार क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में काफ़ी मेजर डिफरेंस है। क्लास सिलेक्टर को हम एक HTML डॉक्यूमेंट में कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, कितने भी टैग को दे सकते हैं, पर जो हमारा ID सिलेक्टर होता है वो एक HTML डॉक्यूमेंट में यूनिक होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे H1 को ID सिलेक्टर दे दिया टैग, तो ये सेम सिलेक्टर, सेम टेक्स्ट नेम मैं किसी और को नहीं दे सकता। ये ID की खासियत होती है। ID हमेशा यूनिक होती है एक डॉक्यूमेंट में। अगर मेरे पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो मैं उसमें मे भी सेम नाम रख सकता हूँ, पर सेम डॉक्यूमेंट में मैं सेम नाम के 2 ID सिलेक्टर नहीं रख सकता। पर ऑन द अदर हैंड मैं क्लास के साथ ये बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये मेन डिफरेंस है यार ID सिलेक्टर का और क्लास सिलेक्टर का, याद रखना इसको। तो ID सिलेक्टर के बाद अब बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर की। एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है? सिंपली तुम्हारे जो HTML टेक्स्ट होते हैं उनमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो उन एट्रीब्यूट के बेसिस पे भी हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ड्रैगेबल और वही करली ब्रेसेस और उसके अंदर तुम्हारी CSS। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सारे H1 सिलेक्ट कर लो जिसका एट्रीब्यूट ड्रैगेबल है। इसको और स्पेसिफाई करने के लिए एक बार अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। तो यार आ चुका हूँ मैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे मेरे पास 3 H1 है जिसमें हेलो लिखा है। अगर मुझे एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज़ करना है तो सबसे पहले जो हमारा HTML टैग है उसमें कोई एट्रीब्यूट भी तो होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम उसको सिलेक्ट करें। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रैगेबल, ठीक है, और अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं H1 कलर रेड कर देता हूँ तो क्या होगा, हमारे जितने भी H1 है सबका कलर रेड हो जाएगा। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिकली फर्स्ट वाले H1 का कलर रेड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर लिख दूंगा ड्रैगेबल। तो ऐसा करते ही तुमने देखा जो हमारा पहला टैग है H1, बस उसी का कलर रेड हुआ। इसी को कहते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ना कि बस यही, तुम एट्रीब्यूट को उनके वैल्यू के बेसिस पे भी अलग अलग कर सकते हो। क्या मतलब है इस चीज़ का, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ड्रैगेबल को ट्रू कर देता हूँ और बाकी जगह भी ड्रैगेबल को ट्रू कर देता हूँ और लास्ट के 2 को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए कि वो सारे H1 का कलर रेड हो जाए जिनका ड्रैगेबल की वैल्यू फॉल्स है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल H1 के अंदर जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है उसके अंदर ड्रैगेबल इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा। तो देखा तुम लोगों ने, लास्ट के 2 एलिमेंट है हमारे, लास्ट के 2 H1 टैग है, उनका ही कलर बस रेड हुआ है, बाकी फर्स्ट वाला ब्लैक ही है। तो ये था यार तुम्हारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है इसके लिए। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बाद अब कर लेते हैं अपने लास्ट सिलेक्टर की बात, जो कि है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर बहुत सिंपल है। इसको बस तुम एक एस्ट्रिक से डोनेट करते हो और बाकी की चीज़ें बिल्कुल सेम है। एस्ट्रिक के बाद तुम्हें करली ब्रेसेस लगाना है और उसके अंदर अपना CSS लिखना है, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिस में देख लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे मेरे पास H1 है, पैराग्राफ है, H1 है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाना है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब होता है कि जो भी तुम CSS प्रॉपर्टी इसके अंदर स्पेसिफाई करोगे वो उस HTML के डॉक्यूमेंट में हर जगह हर टैग पे अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक यूज़ करता हूँ और कुछ भी CSS प्रॉपर्टी लेट्स से कलर ग्रीन कर देता हूँ, तो तुम लोग देख रहे हो वहाँ पे सारे टैग का कलर ग्रीन हो गया है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो H1 है, पैराग्राफ है, H2 है या कुछ और टैग है। एस्ट्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, मतलब वो सारे सिलेक्टर को यूज़ कर ले, ठीक है।
तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही काफ़ी है। ये सारे CSS के सिलेक्टर थे। आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में तुम मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। अगर तुम लोग नए हो यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।